तो गाइज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। गाइज आपके लिए लेके आया हूँ आज एक यूनिक चीज़ 7 स्टडी हैक्स। कैसे आप पढ़ेंगे, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी, क्या आपकी प्लानिंग होगी जिसके तहत आप 100% स्कोर करें। आप सोचे ही ना कि मुझे 95 और 99 लाना है, 100% स्कोर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने टेबल के स्टडी टेबल के सामने आपको एक वर्ड लिख के चिपकाना है, मैं भी टॉपर। इसलिए आपको लिखना है जिससे आपको एकदम टाइम टू टाइम मोटिवेशन मिलता रहे। जैसा आपने देखा था 2019 के लोकसभा चुनाव में एक वर्ड दिया गया था, मैं भी चौकीदार। तो आपको भी बिल्कुल वैसे ही लिखना है, बिल्कुल मैं भी टॉपर। इससे आपके दिमाग में एक जुनून रहेगा, एक जोश रहेगा आपके दिमाग में, और आपको ये चीज़ लगेगी कि नहीं, मुझे रोज टॉप करने के लिए सपने देखने हैं, और वो चीज़ें आपको अंदर से जो है वो आग लगाती रहेंगी। इसके अलावा आपको पता है दोस्त, अगर आपने लिख दिया मैं भी टॉपर, तो अब तो आपको इतना दिमाग में बैठाना है कि भैया अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी होगा। सेकेंड पॉइंट, रिवाइज क्लासरूम नोट्स। बेस्ट क्लासरूम नोट्स आपका होना चाहिए, और वो भी अगर आप बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वो क्लासरूम नोट्स कंप्लीटली आपका जो होना चाहिए वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। अगर आप नीट की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो वो आपका क्लासरूम नोट्स जो होना चाहिए वो कंप्लीटली नीट बेसिस पे होना चाहिए। अगर आप जेई की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपका क्लासरूम नोट्स जो है वो कंप्लीटली जेई बेसिस पे होना चाहिए। अगर आप किसी और कंपटीशन की तरफ फोकस कर रहे हैं तो आपका क्लासरूम नोट्स बिल्कुल उसी कंपटीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसी कंपटीशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेपरेट होमवर्क नोट्स। आपको सेपरेट होमवर्क का जो है वो एक नोटबुक रखना है। ऐसा इसलिए रखना है, जब आप होमवर्क करते हो तो आपके पास बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं जिसके कन्फ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट होते हैं। अगर आप उसको गलत भी करते हो तो उस नोट्स में लिखा होना चाहिए कि आपने इस क्वेश्चन को ऐसे सोचा था, ताकि जब आप दूसरी टाइम उसको रिवाइज करो तो उस क्वेश्चन के फोकस पे जाओ, उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे जाओ कि आखिर मैंने क्यों उसके क्वेश्चन को गलत किया था, आखिर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा क्यों सोचा जबकि सर ने मुझे इस तरह से सोचना सिखाया था। अगर आपके दिमाग में ये बात आएंगी तो गलतियां जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगी, और गलतियां मिनिमाइज होने का मतलब है कि रिजल्ट के चांसेस का मैक्सिमाइज होना। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे रिजल्ट के चांस बढ़ें, मेरी गलतियां मिनिमाइज हो, तो आप जो भी कोचिंग लेते हैं, जहां से भी कोचिंग लेते हैं, कोचिंग के मटेरियल को जब आके घर में करते हैं तो आपको एक बात दिमाग में जरूर रहे कि उस मटेरियल के लिए एक होमवर्क के लिए अलग से कॉपी रखा जाए और प्रॉपर क्वेश्चन जो है वो होमवर्क वाइज किया जाए। क्योंकि अभी हमारा लर्निंग टाइम है, जितना बेहतर आप सीखेंगे उतना बेहतर रिजल्ट करेंगे, जितना बेहतर तरीका होगा, जितना बेहतर वे होगा सीखने का, रैंक भी आपका उतना बढ़िया इंप्रूव करेगा, परसेंटेज भी आपका उतना बढ़िया इंप्रूव करेगा, परसेंटाइल भी आपका उतना बढ़िया इंप्रूव करेगा। इसलिए आपको जरूर ये बात दिमाग में रखना है। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, बैकलॉग। लोग सोचते हैं कि बैकलॉग क्या, आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ चीज़ें हम छोड़ देते हैं आगे के भरोसे कि चलो कुछ दिन बाद करेंगे, और कुछ दिन बाद जब हम वहाँ पहुँचते हैं उस जगह पे तब तक वो बैकलॉग बन चुका होता है, और वो बैकलॉग हमें परेशान करता रहता है कि ये पीछे की चीज़ें मेरी छूटी हुई है, अगर ये हो जाए तो निश्चित तौर पे मैं अच्छा कर जाऊँगा, अगला टेस्ट में मुझे अच्छा करने के लिए पीछे की चीज़ें करनी पड़ेंगी। और हम करते क्या हैं, लग जाते हैं बैकलॉग करने के लिए, और बैकलॉग के चक्कर में करंट टॉपिक हमारा छूट जाता है। तो ध्यान रहे कि जब भी आप बैकलॉग करते हो तो करंट टॉपिक के साथ आपके पास 1.5 से 2 घंटे का समय निकालना है, और वो समय का स्लॉट केवल आपका बैकलॉग के लिए होगा। अदरवाइज जो आपका करंट टॉपिक चल रहा है वो बैकलॉग तो फिनिश होगा, पर करंट टॉपिक थोड़ा दिन बाद जाके फिर से बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको बैकलॉग से बचना है। हर एक टॉपिक को कोशिश करना है कि टाइम टू टाइम कंप्लीट हो, कुछ चीज़ें पेंडिंग ना पड़ जाएं। अगर आपकी चीज़ें पेंडिंग नहीं पड़ रही है तो मैं श्योर कर सकता हूं आपको कि आप रिजल्ट के करीब पहुंच रहे हैं, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने जा रहा है। नंबर 5, 100% इन क्लास। आप सोचेंगे सर ये 100% क्या क्लास में, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, अगर आप कोई चीज़ क्लासरूम में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद
आपको 80 to 90% चीज़ें समझ में आए, क्योंकि आज का दौर जो चल रहा है आपको पता है कंडीशन, ऑनलाइन ले रहे होंगे आप कोचिंग, सारे क्लासेस ऑनलाइन चल रहे होंगे। ऐसे टाइम में एक बहुत बड़ी मेंटल परेशानी है कि सर कभी नेटवर्क चला गया, कभी कुछ चला गया। अगर आपको 5 से 10 से 15% भी अगर आपको समझने में दिक्कत होता है और आप घर में उसको बाद में पढ़ते हैं और बाद में पढ़ने के बाद अगर उसको आप 3 से 4 घंटा लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो क्लास करना आपका व्यर्थ जा रहा है। तो आप ऐसे कोचिंग को ज्वाइन करो जो प्रॉपर ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे कोचिंग को ज्वाइन करो जिसके एप्लीकेशन के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े हुए हैं ताकि आप लेक्चर को दोबारा देख सको। अदरवाइज आज लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो जनरली जूम वगैरह से चल रहा है। एक बार बच्चे का अगर नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ तो वो उस क्लास को ही पूरा डिस्टर्ब कर जाता है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तो आपको ध्यान रहे, इस चीज़ को जरूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हम तो सोचते हैं, हम तो इमोशन में आ जाते हैं, पर इमोशन से सिलेक्शन नहीं होता। आपका सिलेक्शन कॉन्फिडेंस, नॉलेज और कंटेंट से होता है। इसलिए अगर आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो आपको ये बात दिमाग में लाना होगा, अगर आपने टारगेट 90% प्लस का बनाया है तब भी दोस्त आपको ये दिमाग में लाना होगा कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, जिस कोचिंग में मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं वहाँ 100% कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों नहीं हो। क्योंकि अगर ऑनलाइन में अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो आपके लिए वो सरदर्दी बनता है और कहीं ना कहीं वो आपको 100% जो है वो रिजल्ट से बाहर करता है। तो ध्यान रखिएगा कि 100% इन क्लासरूम, मतलब टोटल जितनी भी स्टडी हो रही हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को, जो भी माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, वो सारे कन्फ्यूजन को क्लास में ही क्लियर कर जाना है ताकि आपका वे जो है सिलेक्शन का वो आसान हो जाए, आपकी राह आसान हो जाए और आपको हर राह जो है वो लगे कि इस राह के तुरंत बाद मेरी मंजिल है। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, एकेडमिक प्लानिंग। आप सोच रहे हैं सर व्हाट इज एकेडमिक प्लानिंग? एकेडमिक प्लानिंग हमें कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना दिन पढ़ना है, किस टॉपिक को कम पढ़ना है और किस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन ध्यान रहे, ये एकेडमिक प्लानिंग आप घर बैठे नहीं कर सकते। ये एकेडमिक प्लानिंग आप अकेले में नहीं कर सकते कि हाँ अकेले में सोच समझ के इसका टाइम टेबल बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप अपने टीचर से जुड़िए। आप टीचर से अगर जुड़ते हैं, अपने मेंटर के साथ बैठ के अगर एकेडमिक प्लानिंग करते हैं और अगर आपका मेंटर एक्सपीरियंस है, अगर नया मेंटर हो, अगर फ्रेशर हो तो कोशिश कीजिए उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। अगर अच्छा स्कोर चाहते हैं तो मैं मनोबल नहीं गिरा रहा हूँ आपका, लेकिन आपको हकीकत बता रहा हूँ कि अगर अच्छा स्कोर चाहते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस टीचर के पास पढ़ना पड़ेगा और उस एक्सपीरियंस टीचर के साथ मिल के, चाहे तो अभी इस टाइम टेलीफोनिकली बात कर लीजिए या जैसे भी हो, मिल के थोड़ा सा और उनके साथ एक स्ट्रैटेजी बना लें कि सर किस चैप्टर को मुझे कितना पढ़ना है, किस चैप्टर को कब कब रिवाइज करना है। जब आप एकेडमिक प्लानिंग टीचर के साथ बैठ के तैयार करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने सोच रखा है कि मुझे इस बार 100% स्कोर करना है तो 100% स्कोर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए वो कौन से टॉपिक हैं, वो टॉपिक किस चैप्टर के किस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आते हैं और क्या वो टॉपिक मेरे सारे क्लियर हैं या नहीं हैं और किसका वेटेज कितना है जिसको मुझे टाइम ज़्यादा देना है। जिस दिन आप अपने मेंटर के साथ बैठ के पूरी एकेडमिक प्लानिंग बना लेंगे उस दिन आपका रिजल्ट बेहतरीन होगा। शेयरिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम विद पेरेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं हर पेरेंट से बोलता हूँ, हर बच्चे से ये बात बोलता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह से, बेटा किसी भी तरह से अगर आपके दिमाग में उलझन चल रहा है जिससे आपका स्टडी हैम्पर कर रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स के साथ जाइए और पेरेंट्स से बातें कीजिए। और हर पेरेंट्स को बोलूँगा कि अपने बच्चों के लिए दरवाज़ा खुला रखें ताकि वो हर टेंशन आपसे शेयर कर सकें। वो कहते हैं ना, हेल्दी माइंड से ऑलवेज हेल्दी रिजल्ट होता है, तो इसलिए आपको हेल्दी माइंड रहना है, खुश रहना है और अच्छे रिजल्ट की तरफ जाना है। अब दूसरी बात, मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब आप उलझन में होते हैं तो पेरेंट्स से अच्छा राह दिखाने वाला कोई नहीं होता। जब आप टेंशन में होते हैं तो पेरेंट्स से अच्छी सलाह देने वाला कोई नहीं होता। इसलिए आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, उनसे सलाह लें कि मेरे पास ये टेंशन चल रही है, मैं इस टेंशन से कैसे निकलूं। आप बिलीव कीजिए, मेरे ऊपर बिलीव रखिए। आप 2 to 3 डेज में देखिएगा आपका ये टेंशन मिनिमाइज हो जाएगा और आप कहेंगे कि जिस प्रेशर से मैं गुजर रहा था अब मैं फ्री हो चुका हूँ उस प्रेशर से, अब मैं फिर से
एकदम फ्रीडम के साथ पढ़ूंगा। और जब आप फ्रीडम के साथ पढ़ेंगे तो आपके पढ़ने की रफ्तार जो होगी वो बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा होगी, आपके ब्रेन की रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी तेज होगी। आप इतना तेज पढ़ेंगे, इतना तेज सोचेंगे कि आप भी कहेंगे कि वाह मज़ा आ गया। तो इस तरह से मेरे दोस्त आप तैयारी कीजिए अपनी ज़िंदगी के हर जंग को जीतने का। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सिर्फ 100% स्कोर बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, आप 100% सिर्फ कंपटीशन में नहीं, आप हर एक दुनिया के हर एक काम में आप 100% अपना एफर्ट दे पाएंगे। और आप अगर इस तरह से कर जाते हैं तो एक ज़िंदगी में सफल स्टूडेंट के रूप में आप दिखाई देंगे। तो चलिए, आप लोगों के साथ आज बहुत मज़ा आया। आप हमारा वीडियो यूँ ही देखिए और शेयर कीजिए और हमें बताते रहिएगा कि क्या आपको इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो के साथ साथ आपको स्टडी प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपके लिए लेके आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो।